मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन का CR नंबर 75/2021 के अंदर हम लोगों ने ज़मानत दाखिल किया था टोटल 13 लोगों की, जो कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग होने के बाद में चार्जशीट उसमें फाइल है और ये लोगों के खिलाफ में किसी भी किस्म का एविडेंस ना होने की वजह से टोटल 12 लोगों की मैंने जो 13 लोगों का दाखिल किया था उसमें से 12 लोगों की ज़मानत कोर्ट ने यहाँ पर मंजूर की है। और कोर्ट ने इसमें मोहम्मद इमरान मोहम्मद उस्मान, आफ्ताब एजाज़ बेग, शेख अलीम शेख सलीम, आसिफ अहमद, अरबाज शेख सरदार, शेख गयासुद्दीन, शेख शकीलुद्दीन और शेख आसिफ शेख करीम, तौसीफ़ खान, नूर खान, मोहम्मद इमरान मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद रमज़ान अब्दुल करीम और मोहम्मद हारून हबीबुर रहमान और उसके अलावा मोहम्मद साबिक गौहर, इन सब की ज़मानत कोर्ट ने मंजूर की है। और अब ज़मानत देने का जो काम है वो कल हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। इसमें फैसल अहमद एक फैसल अहमद शकील अहमद को सेपरेट बेल एप्लीकेशन। हाँ, तो कुल मिलाकर 12 लोगों की जो है आज मंजूर हुई है ये जमानत। हाँ, मेरी तरफ से ये 13 लोगों का दाखिल किया गया था और भी दूसरे भी जो CR ये 75 CR नंबर में और भी कुछ लोगों का दाखिल था, उसमें भी कोर्ट ने जो है तो कुछ लोगों का मंजूर किया है और कुछ लोगों का कोर्ट ने 3 से 4 लोगों का उसमें भी कुछ रिजेक्ट किया हुआ है। तो सबसे मेन मुद्दे की बात तो ये थी कि इसमें चार्जशीट फाइल हो गया है। दूसरी बात ऐसी थी कि चार्जशीट के अंदर पुलिस ने जो भी लेकुना छोड़ा हुआ है कि भाई इनके खिलाफ़ में किसी भी किस्म की रिकवरी नहीं है, उसके अलावा आई विटनेस के अंदर इनका नाम नहीं है, FIR के अंदर इनका नाम नहीं है, उसके अलावा मेमोरेंडम पंचनामे और जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो लोगों की ज़मानत कोर्ट ने मंजूर की, इनके खिलाफ़ में कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि जिसकी वजह से इनकी ज़मानत नहीं दी जाए। अच्छा, तो इसके बाद यकीनन इतनी बड़ी तादाद में और लोगों की ज़मानत मिलने के बाद आपके हौसले जो है वो बुलंद हो चुके हैं जी इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में जो है ऐसा लगता है कि मज़ीद लोगों को जो है बिल्कुल जो बचे हुए लोग हैं इंशाल्लाह उसको भी उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और CR नंबर 74 के अंदर हेयरिंग के लिए कल रखा गया हुआ है और आयशा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जो CR है उसके 28 तारीख को हेयरिंग रखी गई है। सर ने मेहनत की। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद आरिफ शेख साहब जो हमारे एडवोकेट है, अवैस साहब है और इससे पहले हमारे वासिफ साहब भी साथ में जॉइंट थे। लेकिन आज आरिफ वकील साहब ने ये 12 लोग की जो ज़मानत मंजूर हुई ये बहुत बड़ी कामयाबी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑफिस के ऊपर आरिफ वकील साहब और ये तमाम ही जो लोगों की ज़मानत हुई है ऐसे और लोग हैं और तमाम ही हमारी माँ बहनें, उनके घर वाले, उनके परिवार के साथ में हमारी कई मीटिंगें हुई, उनको हमने हौसला देने का काम किया और आरिफ वकील साहब की रहनुमाई में इन लोगों की मेहनत है, हम लोग तो सिर्फ सपोर्टर है, हम लोग हौसला देने का काम कर रहे थे। उनके परिवार के लोगों को, एडवोकेट आरिफ साहब के तमाम ही पैनल के लोगों को हमने उनका सपोर्ट किया और इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज ज़मानत मंजूर हुई और मुझे उम्मीद है कि आज ज़मानत पे रिहा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, उस वक्त ये लोग बाइज़्ज़त बरी होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है अल्लाह की जात से। बहरहाल सिर्फ इतना ही कहना है, मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ कि ये मामले के अंदर 12 नवंबर के जो मामला है इसके अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है और आज भी उस बात के ऊपर मैं और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कायम है। जब तमाम ही लोग बाहर आ जाएंगे तो इस ताल्लुक़ से मैं सियासी स्टेटमेंट करूँगा, लेकिन आज मैं कोई सियासी स्टेटमेंट मुझे नहीं करना है क्योंकि इत्तेहाद की ज़रूरत है। रमज़ान महीना लग रहा है, परिवार परेशान है, बच्चे घर पहुंचना चाहिए, ये हमारी अपनी कोशिश है। अच्छा, जिन लोगों की ज़मानत नहीं ना मंजूरी है, जो लोग की ज़मानत के लिए अभी तक अपील कांग्रेस पार्टी और आरिफ साहब के पास जो लोग आए हुए हैं हमारे पास, जो हम लोग ऐलान किया था, जो लोग हमारे पास आएंगे हम उनका केस लड़ेंगे। जिन लोगों की ज़मानत हो गई और जो लोग की ज़मानत नहीं हुई वापस उनके ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे, ज़मानत दाखिल करेंगे और अगर मालेगांव कोर्ट ने अगर ज़मानत नहीं दिया तो हाई कोर्ट तक भी अगर जाना पड़े ज़मानत के लिए तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।